हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यह हमारी यूनिट 6 का एक बेहतर टॉपिक है। पिछली बार भी 2024 में यदि आपने प्रीलिम्स दी है तो आपको पता है यहाँ से प्रश्न बने हैं। 2 से 3 प्रश्न इस छोटे से टॉपिक से बने हैं दोस्तों। तो आज का हमारा यह जो विषय है एसडीजी, हम एसडीजी पर बात करेंगे, सतत विकास लक्ष्य पर। और यकीन मानो दोस्तों, आपने यदि प्रीलियम्स 2024 का पेपर देखा होगा तो 2 से 3 प्रश्न जो है आपको सीधे सीधे यहाँ से मिले हैं। 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे एसडीजी से आए थे। और ये भी मैं बता देना चाहूंगा कि हमारी पुस्तक से यदि आपने देखा होगा, पिछली बार भी अगर पढ़ा होगा, तो यहाँ से ये प्रश्न एज इट इज जो है बने थे। किस प्रकार बने थे मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले बता देना चाहूंगा दोस्तों, आज का हमारा यह तीसरा लेक्चर है। सबसे पहले आज हमने शिक्षा देख लिया था, स्वास्थ्य देख लिया है। स्वास्थ्य के बाद हमने कौशल देख लिया है। और कौशल के बाद जो है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो प्रगति हुई है सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में, वो जो है हमारा ये जो हमारा तीसरा लेक्चर है आज का, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों 4 से 5 लेक्चर जो है हमारे पहले भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा मेन मोटो यही है कि हम 3 से 4 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर अंदर जो है हमारी पूरी यूनिट 6 को क्या करें, कंप्लीट कर ले। जिससे क्या होगा, हमारे पास अच्छा समय रहेगा इसको फिर से एक बार देखने का। और लगभग लगभग जो है पूरा आपका ये पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 6 के संदर्भ में, ठीक है। चलो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा, ये 2 पुस्तक है हमारी, एक हिंदी मीडियम में है और एक इंग्लिश मीडियम में, आप सबने देखी होगी। ये जो जितनी हमें बातें कर रहा हूँ ये सारी हमारी इस पुस्तक के अंदर संकलित है। आप एक बार देख लीजिएगा। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, यह टॉपिक है। और ये क्लास नंबर हमारी कौन सी है, 7, 7वें क्रमांक की हमारी ये कक्षा है। और अब हम इसका प्रारंभ करते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ा सा पहले इसकी स्टोरी सुन लो सतत विकास लक्ष्य की, फिर इसके फैक्ट हम देख लेंगे, जो एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। अब एक क्या है दोस्तों, इसमें हमारा एक लक्ष्य है। किसके लिए लक्ष्य है? विकास के लिए। किस प्रकार से? सतत रूप से। तो सतत रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और क्या करना है, विकास करना। अब विकास किसका करना दोस्तों? मानव का विकास करना। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है यह कॉन्सेप्ट आया था। पहले प्रारंभिक अवस्था में अगर हम चलेंगे तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है इसका नाम था, जो वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2000 में एक कॉन्सेप्ट आया था और ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2015 तक या 15 वर्ष तक, मतलब 2000 में शुरू हुआ था तो 2015 तक चलेगा। इस लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि ये 15 वर्षों के अंतर्गत जो 8 गोल हमने निर्धारित किए हैं, जो मैं बताऊंगा यहाँ पर मानव के विकास के लिए 8 गोल निर्धारित किए गए थे प्रारंभिक रूप में, जिन्हें हमें क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन उन जितने भी 8 गोल थे, उन 8 गोल्स की क्या है, पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो पाई, उनको अच्छे से पूरा नहीं किया जा सका। और फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जो हमारे सिलेबस का मुख्य बिंदु है, ठीक है। अब इस एसडीजी को हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि यही हमारे सिलेबस का मुख्य बिंदु क्या है। हमारे सिलेबस में लिखा क्या है दोस्तों, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मध्य प्रदेश की प्रगति, ठीक है। मध्य प्रदेश ने कितनी प्रोग्रेस की है एसडीजी के संदर्भ में, ये हमारा यहाँ का जो है मेन क्या है दोस्तों, ये टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी बातें बताऊंगा। एक बार मैं आपको पूरा रोड मैप बता देता हूँ क्या क्या करेंगे। देखो, पहले इसके बारे में थोड़ा इसकी हिस्ट्री जान लेंगे, फिर जो है यूएन के अनुसार या संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भी जो है इसको किस प्रकार से समझा गया है, भारत के संदर्भ में किस प्रकार से स्कोर, ये सारी चीजें बताई गई है, इसको पढ़ेंगे। फिर जो पिछली बार का प्रश्न जो यहाँ से बना था, आपने देखा होगा, स्कोर से संबंधित किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है किस राज्य को, ये सारी बातें हम यहाँ पर देख लेंगे। फिर 1 बाय 1 जो है किस सस्टेनेबल गोल में क्या क्या बोला गया है, कितने गोल से, सारी बातें जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये सारी बातें जो है मैं अच्छे से आपको यहाँ पर बताऊंगा और बेहतर तरीके से हम इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जो हमारी एग्जाम का मुख्य बिंदु है। फिर मैं एंड में दोस्तों मध्य प्रदेश में जो उपलब्धियां रही है इसकी भी मैं यहाँ पर बात करूंगा कि नीति आयोग द्वारा जो ये सूचकांक जारी किया गया, इसमें मध्य प्रदेश ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है। उसके बाद हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देख लेंगे, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है हम यहाँ पर अच्छे से इसको भी देख लेंगे। तो सारे आयाम जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करेंगे। आपको किसी प्रकार से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, जो प्रश्न जैसे बन सकते हैं वो सारे आयाम यहाँ पर कवर किए हैं। चलो शुरू करते हैं। सतत विकास लक्ष्य,
थोड़ा सा और समझ लीजिए, सतत विकास लक्ष्य जो है इसने किसका स्थान लिया है दोस्तों, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, एमडीजीएस का, जो वर्ष 2000 में आया था और 2015 तक उसे चलाया गया। लेकिन बाद में उसके जो लक्ष्य थे, जो 8 लक्ष्य उसके लिए निर्धारित किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। उसको फिर समाप्त करके अस्तित्व में कौन आया, सतत विकास लक्ष्य। सब मैंने लिखा है, एक एक कहानी पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो कहानी शुरू कर देते हैं हमारी यहाँ से। चलो पहले बात करते हैं दोस्तों, वर्ष यहाँ से शुरू करते हैं। वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है तैयार किए गए। ठीक है, कब किए गए, वर्ष 2000 में, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व में मानव कल्याण करना तथा मानव के जीवन स्तर में सुधार करना। मानव मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, मानव। मानव का जो है क्या करना, उसका विकास करना। उसी के लिए जो है हमारे ये लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे कि मानव जो है उसके जीवन स्तर में सुधार करना, मानव का विकास करना, यही एक इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलो आगे। इसके अंतर्गत मानव कल्याण के सभी कार्यों को शामिल किया गया, जिनको पूरा करने के लिए 15 वर्ष, कितने वर्ष निर्धारित किए गए थे दोस्तों, 15 वर्ष तथा 8 लक्ष्य। कितने लक्ष्य, 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए। आप जानते हो एसडीजी में 17 लक्ष्य है, आपने रट लिया होगा। कभी उसका मूड खराब हो गया और उसने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से संबंधित बात पूछ ली, तो आपको ये बात भी यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, इसके लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, कितने वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है, तो ये कहानी कब से कब तक चली होगी, 2000 से 2015 तक। लेकिन 2015 में जाकर इसको भंग किया गया और इसके स्थान पर सतत विकास लक्ष्य आया। मतलब अस्तित्व में सतत विकास लक्ष्य कब आएगा, 2015 में। चलो आगे। इस प्रकार कुछ लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप इसके 15 वर्ष बाद 25 सितंबर 2015, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, क्या है, 25 सितंबर 2015, ये इंपोर्टेंट डेट है। ये डेट आप यहाँ पर याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 25 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया, 25 सितंबर 2015 को। मुख्य बात है, अब इसे लागू कब किया गया दोस्तों, तो इसे लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2016 को। और भारत में भी इसे कब लागू किया जाएगा, 1 जनवरी 2016 को। ये बात याद रखना, इसे यहाँ पर क्या किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, और किसकी निगरानी में, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की निगरानी में जो है इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलो एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार स्पिल ओवर स्कोर के आधार पर भारत की स्पिल ओवर रैंक कितनी दोस्तों, 27। स्पिल ओवर मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा या बड़ा हुआ, यदि आप क्षेत्र किसी संदर्भ में किसी बात के स्कोर को अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भारत कितना है दोस्तों, 27। स्पिल ओवर इंडेक्स जो है यह 3 आयामों के आधार पर आकलन किया जाता है। इंपोर्टेंट है, ये बात भी याद रख लो। जो स्पिल ओवर इंडेक्स है एसडीजी के संदर्भ में, ये कितने आयाम, 3 आयाम के आधार पर आकलन इसका किया जाता है। देखो, और इसमें भारत का स्थान क्या रहा है, 27। ठीक है, देखो ये क्या क्या है, पहला है दोस्तों व्यापार, दूसरा है अर्थशास्त्र और वित्त, 2 हो गए। तीसरा है वित्त और सुरक्षा में शामिल पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव। ठीक है, तो ये क्या है, इसके 3 बिंदु है। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से स्पिल ओवर इंडेक्स के आयाम में कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत ने एसडीजी को 25 सितंबर 2015 को स्वीकार किया था। ठीक है, ये जो है स्वीकार कर लिया है। और यहाँ पर हमने लागू जो है, लागू की डेट जो है यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, लागू कब किया है, यहाँ पर 1 जनवरी 2016 को। तो भारत ने भी जो है, भारत ने इसे, भारत में ये कब लागू हुआ, भारत में ये लागू हुआ, ये बात याद रखना, 1 जनवरी 2016 को। और यहाँ जो आप देखोगे एसडीजी को जो भारत ने कब स्वीकार कर लिया था, जब ये आया था तभी, 25 सितंबर 2015 को। ठीक है, आगे की कहानी इंपोर्टेंट है, ये बात समझिएगा। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर यह जो है रैंक, इसमें तो इतना स्कोर दिया है भारत का, तो ये यूएन द्वारा, ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है ये इंडेक्स बनाया गया है, इसका अलग है। और नीति आयोग के अनुसार जो रैंक जारी की जाती है वो अलग है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बता रहा हूँ, यूएन के अनुसार क्या है। तो वर्ष 2024 में भारत का स्थान 109, मतलब 109वां स्थान है भारत का। 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, 109वां। और भारत का स्कोर रहा है दोस्तों 63.99, ये भी स्कोर याद रखिएगा। इसके साथ साथ प्रथम स्थान है फिनलैंड का
और स्पिल ओवर रैंक भारत की कितनी है दोस्तों, 27। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ये बात अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे कहानी दोहराते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, सीधी सी बात समझ में आती है, मानव कल्याण। ठीक है, इसमें कुल संकेतक कितने हैं, कुल इंडिकेट्स कितने हैं इसमें, 169। इंपोर्टेंट है, याद रखना। उद्देश्य की प्राप्ति क्या है, इसमें भी 15 वर्ष में ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 17 है। तो यहाँ पर कितने दोस्तों, 2015 से 2030 तक इन 17 उद्देश्यों की, इन 17 लक्ष्यों को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, चलो जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र जो है इसको जारी करता है, और यह यूएन के सभी सदस्यों पर भी क्या होता है दोस्तों, लागू होता है। इंपोर्टेंट बात है, भारत में कब लागू हुआ, 1 जनवरी 2016 को। बुक में जो है इसको 25 सितंबर 2015 लिखा है, लेकिन यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों, यदि आपने अपडेट नहीं किया है। वैसे शुद्धि पत्र में हमने मेंशन किया है, आप यहाँ पर 1 जनवरी 2016 याद रखिएगा, भारत में ये लागू हुआ है। ठीक है, कुल उद्देश्य कितने हैं, 17, और कुल उप संकेतक कितने, 232। कुल संकेतक 169 और कुल उप संकेतक दोस्तों 232 है, 232 है, ये याद रखना। और यहाँ पर टोटल जो है इसके क्या है, 17 लक्ष्य दिए हैं। 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछली बार पूछ लिया था कि 9 क्रमांक का कौन सा है। ठीक है, तो ये इनोवेशन वाला, नवाचार वाला जो है, यही जो था हमारा, एक सीधा सीधा पूछा गया था। पहला क्या था, नो पॉवर्टी, दूसरा क्या है, जीरो हंगर। ये सारी बातें मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इतनी सारी बातें जो है आपको, ये बेसिक सी बातें जो है ये याद रखनी थी। देखो यहाँ से भी प्रश्न बना था, यदि आपने 2024 में प्रीलिम्स दिया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से प्रश्न बना था। ऐसे सीधा सीधा पूछा गया था कौन सा राइट आंसर है, इसमें क्या सही रहेगा। आपको यदि याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं फिर एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एसडीजी इंडेक्स में स्कोर, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, स्कोर की बात कर रहा हूँ। देखो एसडीजी इंडेक्स में कुल स्कोर 0 से अगर 100 तक है, 0 से 100 तक ये रहता है, तो इसमें जो 0 है ये निम्नतम प्रदर्शन दर्शाता है, और जो 100 है ये दोस्तों उच्चतम प्रदर्शन दर्शाता है। तो यहाँ पर स्कोर कितना रहेगा, 0 से लेकर 100 तक। अब 0 से लेकर 100 तक जो है यह संख्या है, इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में। ठीक है, अब पहली श्रेणी है अचीवर्स, और अचीवर्स में 100 के बराबर होती है। देखो इनकी संख्या, जो अचीवर्स राज्य की श्रेणी में जो आएंगे, उनका स्कोर कितना रहेगा दोस्तों, 100 के बराबर रहेगा। ठीक है, और इन्हें कौन सा रंग दिया जाएगा, इन्हें नीला रंग प्रदान किया जाएगा। रंग भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार तो ये सीधा पूछ लिया था, इस बार आप ये याद रखिएगा कि रंग भी इनमें पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दोस्तों फ्रंट रनर की, जिसे अग्रणी की श्रेणी में हम समझेंगे, और इनकी संख्या 65 से लेकर 99 के मध्य होती है। कितनी दोस्तों, 65 से 99 तक का जो स्कोर जो भी अचीव करेगा वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आएगा। और इन्हें कौन सा रंग दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हरा रंग। कौन सा रंग प्रदान किया जाएगा, हरा रंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें नीला रंग, इन्हें हरा रंग। तीसरा परफॉर्मर की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर इन्हें प्रदर्शक की श्रेणी में हम शामिल करेंगे, और इनकी संख्या 50 से लेकर 64 रहेगी। मतलब 50 से लेकर 64 जो रहेगा वो हमारा परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में आएगा। और इसका जो है रंग कौन सा रहेगा, पीला रंग रहेगा। कौन सा रंग रहेगा दोस्तों, पीला रंग। ठीक है, आकांक्षी राज्य की मैं अगर बात करूंगा तो इनकी संख्या 0 से लेकर 49 रहेगी, 0 से लेके 49 तक रहेगी, और इन्हें लाल रंग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे बनाने वाले भैया है उन्होंने देखो ये ब्लू बना दिया, ये हरा बना दिया, पीला बना दिया, और ये रेड बना दिया, बड़ा गजब बनाया है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना। अचीवर्स राज्य जो है ब्लू श्रेणी में, फ्रंट रनर जो है हरा, परफॉर्मर जो है पीला, और आकांक्षी जो है रेड। ठीक है, और आकांक्षी सबसे कम रहता है 0 से लेके 49। ठीक है, इनका स्कोर इतना रहेगा, इनकी संख्या इतनी रहेगी, और इन्हें लाल रंग प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। हम भारत के संदर्भ में भी देख लेंगे कि भारत का स्कोर कितना रहा है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी देख लेंगे, क्योंकि हम तुलना कर लेंगे दोनों की। 2018 में अगर मैं भारत की बात करूं और मध्य प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ पर भारत जो है परफॉर्मर की श्रेणी में था, 57 इसको स्कोर मिला था, और मध्य प्रदेश 52 था, ये भी परफॉर्मर था। दोनों क्या थे दोस्तों, परफॉर्मर। यहाँ पर भी दोनों परफॉर्मर रहेंगे। यहाँ पर ये फ्रंट रनर हो जाएगा, और ये फिर भी परफॉर्मर ही रहेगा। आगे दोस्तों दोनों जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में आएंगे। आगे पूरी कहानी बताता हूँ, इससे पहले समझना। 2019 में 60, इधर 2019 में 58, इधर 66 आ जाएगा 2020 में फ्रंट रनर, यहाँ से सीधा फ्रंट रनर की श्रेणी में, और यहाँ मध्य प्रदेश अभी भी परफॉर्मर की श्रेणी में रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये फिर से फ्रंट रनर 71,
और मध्य प्रदेश जो है ये 67 अंकों के साथ दोस्तों, और रैंक क्या रही है मध्य प्रदेश की, 18 रैंक रही है, और फ्रंट रनर की श्रेणी में हमारा मध्य प्रदेश आ गया है। तो यहाँ पर भारत जो है ये 71 स्कोर के साथ फ्रंट रनर है, 71 स्कोर के साथ फ्रंट रनर 2023-24 में, ये बात याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश 2023-24 में जो है 67 अंक लाकर जो है यहाँ पर फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हो गया है। और मध्य प्रदेश में जो रैंक आई है मध्य प्रदेश की कितनी दोस्तों, 18 है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा परेशानी आ रही है कि सर उसमें तो बहुत सारे राज्य है, 3 से 4 ऐसे राज्य है जिनमें 67 उनका स्कोर है, तो मध्य प्रदेश की रैंक 18 नहीं हो सकती, 18 ही है। देखो दोस्तों, आप देखोगे राजस्थान यह भी जो है 67 स्कोर लाया है। आप अपना पड़ोसी देख लो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी कितना लाए दोस्तों, 67। इसी प्रकार यूपी भी देखोगे आप तो यूपी भी 67 इसको लाए। तो ऐसे हम इनको क्रम नहीं दे सकते ऊपर नीचे, सब जो है 18 श्रेणी में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो रैंक कितनी दोस्तों, 18 है, आप यही याद रखिएगा 18, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ष 2023-24 में एसडीजी इंडेक्स के अनुसार केरल जो है ये पहले नंबर पर रहेगा, और उत्तराखंड भी जो है पहले नंबर पर रहेगा। कितना है दोस्तों, 79 जो है इनका क्या है स्कोर रहा है, जो सबसे अधिक स्कोर रहा है, और सबसे कम रहा है बिहार का 57, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, सबसे कम बिहार 57 और सबसे अधिक केरल के साथ इस बार उत्तराखंड भी है। पिछली बार केरल तो था ही, इस बार केरल के साथ उत्तराखंड भी है, 79 इसका स्कोर है जो सबसे अधिक है, ठीक है। चलो आगे कहानी शुरू करते हैं इसकी। अब जो एक एक लक्ष्य जो है, हर एक लक्ष्य को बेहतर तरीके से समझेंगे, और मध्य प्रदेश की उसमें रैंक क्या रही है, स्कोर क्या रहा है, उसको भी अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, ये नीति आयोग के अनुसार है, आप जानते हो इसको नीति आयोग जारी करता है। तो एसडीजी फर्स्ट क्या बोलता है, सतत विकास लक्ष्य, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। क्या बोलता है दोस्तों, नो पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। देखो अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पहला जो है तमिलनाडु और दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये क्या है दोस्तों पहले नंबर पर, और मध्य प्रदेश की रैंक आ जाएगी 19। 19वां पहला जो है गरीबी में पूर्णतः समाप्ति के मामले में मध्य प्रदेश कौन सी रैंक पे आया है, 19 क्रमांक की, ठीक है। और मध्य प्रदेश का स्कोर रहा है दोस्तों 67, ठीक है, लेटेस्ट है, सारी बातें अच्छे से याद रखना। अगला मैं बात करता हूं दोस्तों भूखमरी की समाप्ति, जिसको हम जीरो हंगर बोलेंगे, ठीक है। और जीरो हंगर के मामले में पहले पे कौन है, केरल, और यहाँ पर पौंडीचेरी भी इसी में फर्स्ट नंबर पर आया है, और रैंक मध्य प्रदेश की यहाँ पर 21 है। इंपॉर्टेंट है ये जो है, आप याद रखना मध्य प्रदेश की रैंक कितनी दोस्तों, 21, और मध्य प्रदेश का स्कोर देखो 48, ठीक है। आगे बात करता हूं दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये है एसडीजी तीसरा। इसमें देखो गुजरात जो है पहले नंबर पर, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखोगे तो कौन, दिल्ली पहले नंबर पर। अगर ओवरऑल देखोगे मध्य प्रदेश की रैंक तो 27 है, और यहाँ पर स्कोर देखोगे 56 मध्य प्रदेश का स्कोर है। और यहाँ पर इसका जो है इंग्लिश में आप देखोगे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, ये इसका जो है हमारा तीसरा लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य का एसडीजी का तीसरा, ठीक है। चौथा है दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में अगर आप देखोगे राज्य पहला तो केरल है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखोगे तो दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की रैंक देखोगे दोस्तों 23, और स्कोर देखोगे तो 49, जो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर एसडीजी 5 की, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता की अगर मैं बात करूं, जेंडर इक्वलिटी की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर राज्य जो है दोस्तों, यहाँ पर दोनों केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य में नागालैंड है, और लक्षद्वीप जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश की रैंक 18 है, और 48 मध्य प्रदेश का यहाँ पर क्या है स्कोर है। आगे मैं बात करता हूँ एसडीजी 6 की, तो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात करूं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो है राज्य में गोवा आ जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एवं निकोबार द्वीप, और मध्य प्रदेश की रैंक है दोस्तों यहाँ पर 16, और मध्य प्रदेश का स्कोर है 87। ये बात आप यहाँ पर याद रखना, 87 मध्य प्रदेश का इसमें स्कोर है। अगर मैं फिर से बात करूं यहाँ पर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 7 की अगर मैं बात करूं, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो राज्यों में कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एवं निकोबार। पहला जो है रैंक इसकी दोस्तों मध्य प्रदेश की, इसमें रैंक कौन सी है, 18वीं मध्य प्रदेश की रैंक है, और 90 मध्य प्रदेश का स्कोर है, अच्छा स्कोर है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं एसडीजी 8, अच्छा काम और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये याद रखना कौन सा 8 वाला है, अच्छा काम और आर्थिक विकास। इसमें राज्य में देखो हिमाचल प्रदेश, और इधर केंद्र शासित में आ जाएगा लद्दाख, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की रैंक है 21, और मध्य प्रदेश का स्कोर है 64। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। ये जो है लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था 2024 की प्रीलिम्स में।
आपसे पूछा गया था कि जो 9 क्रमांक का जो है एसडीजी किस बात को दर्शाता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना था उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। किसकी बात करता है दोस्तों? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात करता है ये 9 क्रमांक का जो है एसडीजी। और इसमें जो है राज्य में देखोगे तो गोवा प्रथम और पौंडीचेरी जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले स्थान पर है। अगर मध्य प्रदेश की रैंक देखोगे तो 25 और मध्य प्रदेश का स्कोर देखोगे तो 39। इंपोर्टेंट है यहाँ पर ये बिंदु अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों असमानता में कमी, रिड्यूस इन इक्वालिटीज। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर राज्य में गोवा और यहाँ पर पौंडीचेरी, ठीक है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की रैंक 27, मध्य प्रदेश का स्कोर 54। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एसडीजी 11, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखोगे तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पर क्या है? पहले नंबर पर। चंडीगढ़ जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश की रैंक 6 है और 86 मध्य प्रदेश का स्कोर है, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये है हमारा एसडीजी 11, ठीक है। एसडीजी 12, एसडीजी 12 बेस्ट है दोस्तों, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा स्कोर इसी में रहा 92, और मध्य प्रदेश की रैंक भी सबसे ज्यादा 5th नंबर पर इसी में रही है। एसडीजी 12 हमारे लिए इंपोर्टेंट है, यहाँ पर 4 सितारे लगाकर भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, एसडीजी 12 किस बात को दर्शाता है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग करो और प्रोडक्शन करो, उत्पादन करो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये जो है हमारा एसडीजी 12 है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की रैंक 5 है और यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्कोर है दोस्तों 92। पहला त्रिपुरा है राज्य में, और जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर पहले नंबर पर है, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना। फिर बात करते हैं एसडीजी 13 की, जलवायु कार्रवाई। इसमें तमिलनाडु पहले नंबर पर है, और अगर सिक्किम, तमिलनाडु और सिक्किम जो है पहले नंबर पर है, और चंडीगढ़ यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश की रैंक 15 है और मध्य प्रदेश का स्कोर 63 है। यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ एसडीजी 13, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एसडीजी 14 की, पीने के नीचे पानी के नीचे जीवन। पानी के नीचे जीवन की अगर मैं बात करूं लाइफ बिलो वाटर में, तो यहाँ पर देश के 9 तटीय राज्यों में यह लागू है। कितने? देश के कितने? 9 तटीय राज्यों में। और इसमें सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल इसमें पहले नंबर पर है, और मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश तटीय राज्य है नहीं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्कोर भी क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बात याद रख लेना। चलो आगे बात कर लेते हैं भूमि पर जीवन, एसडीजी 15। एसडीजी 15 क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पर लाइफ ऑन लैंड। अगर यहाँ पर बात करो तो त्रिपुरा और झारखंड ये राज्यों के रूप में पहले नंबर पर है, और दादर नागर एवं दमन और दीव जो है यह जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले नंबर पर है। और मध्य प्रदेश की रैंक यहाँ पर 6 है, अच्छा स्कोर है मध्य प्रदेश का 90 यहाँ पर, ये बात याद रख लेना, ठीक है। लेकिन 12 क्रमांक का याद रख लेना, सबसे बेहतर रैंक है हमारी वहां पर। रैंक कितनी है? 5, स्कोर कितना है हमारा? 92, ठीक है। ये बात आप याद रख लेना किसके संदर्भ में? एसडीजी 12 के संदर्भ में। ये है एसडीजी 15, इसको हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया है। एसडीजी 16 की मैं बात करूं, शांति और न्याय के लिए संस्थान। इंपोर्टेंट है दोस्तों, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इंपोर्टेंट है। 16 क्या बात करता है? शांति और न्याय के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे गुजरात पहले नंबर पर है राज्य के रूप में, और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले नंबर पर है। यदि आप मध्य प्रदेश की रैंक देखोगे तो मध्य प्रदेश का रैंक यहाँ पर है 16, और मध्य प्रदेश का स्कोर यहाँ पर है दोस्तों 73। इंपोर्टेंट है, ये बात भी आप अच्छे से यहाँ पर याद रख लेना। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, ये है हमारा अंतिम लक्ष्य। याद रखना क्या है? लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक रूप से साझेदारी। और यह जो है एसडीजी 17 को इसमें शामिल नहीं किया गया है इस इंडेक्स में, तो आप ये बात भी यहाँ पर अच्छे से याद रखना। पार्टनरशिप फॉर द गोल, गोल को पूरा करने के लिए हमें सामूहिक रूप से क्या देनी पड़ेगी? साझेदारी देनी पड़ेगी। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो है मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जल्दी जल्दी आप इसको भी देख लीजिए ताकि आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य भारत के संदर्भ में सूचकांक। देखो प्रथम सूचकांक दिसंबर 2018 में आया था, ये बात याद रखना। दूसरा, चौथा जो है अभी जो हाल ही में जारी हुआ है, कौन सा सूचकांक है? चौथे क्रमांक का। 2023-24 में जो सूचकांक है यह हमारा कौन सा है? चौथे क्रमांक का है, और मध्य प्रदेश का इसमें स्थान है 18, ठीक है। और सूचकांक को जारी कौन करता है दोस्तों? नीति आयोग इसे जारी करता है, और इसका उद्देश्य है देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखना। इंपोर्टेंट है, याद अच्छे से कर लेना। अब देखो सबसे इंपोर्टेंट बात यह है, हमारा टॉपिक का जो है बिंदु वो क्या है कि जो मध्य प्रदेश है वो सतत विकास लक्ष्यों में किस प्रकार प्रगति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर
इसी बात को मैं बताने वाला हूं आपको। सारे पॉइंट एक बार अच्छे से याद रख लेना, देख लेना, समझ लेना, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। देखो, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग 2.3 करोड़, जिसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 15.94% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। यह डाटा आपको कई जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि इसमें से जो है 15.94% जो है लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। आगे ये किसकी रिपोर्ट बता रहा हूँ दोस्तों, नीति आयोग की। आगे आपको अन्य कई लोगों, कई जगह जो है आप अलग अलग जो इंडेक्स से जारी किए हुए हैं, लेकिन नीति आयोग द्वारा जारी किया गया जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अनुसार जो है 2.3 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से क्या हुए हैं, बाहर हुए हैं। राज्य ने राष्ट्र की गरीबी के बोझ को 10% कम करने में योगदान दिया है, ये भी याद रखना। गरीबी कम करने में मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन दोनों के बाद कौन सा स्थान है दोस्तों, तीसरा स्थान। हमने बुक में सेकेंड इसका स्थान दे दिया था। आप यहाँ पर ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है गरीबी को कम करने में, फिर दूसरे नंबर पर बिहार है, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। जो हमारा मध्य प्रदेश है ये तीसरे नंबर पर है, ये याद रखना। यदि बुक में दूसरा लिखा हुआ है तो आप इसको तीसरा कर लीजिए, ये करेक्शन कर दिया है शुद्धि पत्र में। यदि आपने नहीं भी देखा है तो यहाँ से सही कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक सुधार वाले राज्यों में, जिलों में अगर मैं बात करूँ तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में गरीबी में सबसे अधिक सुधार करने वाले जिलों में अगर पहले नंबर पर है तो वो अलीराजपुर है, फिर बड़वानी है, फिर खंडवा है, और फिर बालाघाट है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी याद रखना। और मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023-24 में सर्वाधिक स्कोर एसडीजी 12, इसकी तो मैं बात कर चुका हूं, जिसमें हमारा स्कोर कौन सा रहा है दोस्तों, 92, और रैंक रही है 5th, ठीक है। वह न्यूनतम स्कोर हमारा किस में रहा है दोस्तों, तो एसडीजी 9 में 39 हमें प्राप्त हुआ है। सबसे कम स्कोर भी याद रख लेना, एसडीजी 9 है। सर्वाधिक याद करके चले जाएंगे, याद रहेगा एसडीजी 12, लेकिन एसडीजी 9 भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे कम जो है क्या रहा है, स्कोर रहा है। और एसडीजी 9 जो है किसकी बात करता है, इनोवेशन की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, अधोसंरचना और नवाचार की बात करता है। ये आपने याद है, आपको याद होगा, पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023-24 में सबसे बेहतर रैंक एसडीजी 12, जिसमें रैंक क्या है दोस्तों, 5, व न्यूनतम रैंक एसडीजी 3 27 प्राप्त हुआ है। एसडीजी 3 में यहाँ पर जो है हमारा सबसे कम क्या है, स्कोर है, ठीक है। चलो, रैंक की मैं अगर बात करूंगा तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मैंने जिसकी शुरुआत करी थी उसी से वापस इसका अंत कर रहा हूं, क्योंकि आपसे कभी सामने वाले का मूड हो गया कि वो एमडीजीएस से क्वेश्चन बना ले, तो आप क्या करोगे। तो ये भी एक बार देख लो। इसके देखो लक्ष्य कितने दोस्तों, 8। कितने लक्ष्य है, 8। लाया था कब, 2000, वर्ष 2000 में, ठीक है। और इसको समाप्त कब कर दिया, 2015 में। कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, तो 15 वर्ष के लिए। ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूं, अभी इसको समझिए। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में फ्रेम किया गया था, ये बात याद रखना। लेकिन लक्ष्यों की गणना 1990 से ही शुरू करी गई। 1990 के स्तर पर जो है इसके लक्ष्य जो है, जो मानव विकास के जो लक्ष्य थे, उनको क्या है, गणना प्रारंभ कर दी गई थी। किस स्तर पर, 1990 के स्तर पर। यह 2015 तक निर्धारित किए गए थे, ये बात आप जानते हो। इसके अंतर्गत 8 गोल तथा 18 टारगेट निर्धारित किए गए थे। टारगेट्स कितने थे दोस्तों, 18, और गोल्स कितने हैं, 8 है ना। और ये 8 गोल कौन कौन से है, तो लक्ष्य पहला, अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को मिटाना, इसी पर हमारा ये कॉन्सेप्ट एसडीजी का भी आगे बढ़ा। दूसरा है दोस्तों सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। तीसरा था दोस्तों लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। चौथा है बाल मृत्यु दर को कम करना। पांचवा है यहाँ पर मातृ स्वास्थ्य में सुधार, महिला जो माता है उनके स्वास्थ्य में सुधार करना। एचआईवी एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से मुकाबला करना। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना एवं विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। 8वां क्रमांक जो है हमारा किस पर बात कर रहा है, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, अभी भी यही है। देखो दोस्तों, जो एसडीजी हम वर्तमान में देख रहे हैं वो इसी को आगे बढ़ाया गया है बस, लेकिन उसके जो लक्ष्य हैं उनको बढ़ा दिए गए। यहाँ पर जो है 8 है गोल, वहां पर कितने 17 हो गए, लेकिन मूल उद्देश्य इनका यही है कि मानव का कल्याण करना, मानव का विकास करना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज की हमारी इस क्लास में, हमने इसको बेहतर तरीके से समझा है दोस्तों। यकीन मानिए आपसे यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। आप एग्जाम में जाओगे आपको एसडीजी से प्रश्न बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछली बार भी आप देखोगे 2 से 3 प्रश्न जो है
एचडीजी से आए थे। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है या किसी भी प्रकार के कंटेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, आप मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर, ये जो नंबर दिए हैं यहाँ पर, या फिर हमारी पुस्तक पर भी जो है ये नंबर दिए हैं। आपको किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार के अपडेट की आवश्यकता लग रही है या किसी भी प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता लग रही है, आप बताइएगा, हम सब मिलकर क्या करेंगे, समाधान करेंगे इसका। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।